इस वक्त हम भोजपुर के बिलौटी गांव में हैं और मेरे पीछे जो आप मकान देख रहे होंगे वो मकान है भरत भूषण तिवारी का। 17 जून को भरत भूषण तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दी जाती है, जिसके बाद कई सारे सवाल इस इनकाउंटर पर और साथ ही साथ बिहार पुलिस पर भी खड़े होते नज़र आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसे फर्जी इनकाउंटर बता रही है, वहीं सरकार के कई मंत्री और नेता अपने ही सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके घर के बाहर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं। कई सारे लोग जो गांव के लोग हैं वो उनके परिवार से यहां पर मिलने आए हैं। नेता भी आ रहे हैं, कुछ सारे लोग जो हैं, जो गांव के कुछ युवा हैं वो यहां पर है। उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि भरत तिवारी कैसे थे, गांव वाले को प्रति उनका क्या रवैया था। ये बताइए भाई, क्या नाम हुआ आपका? गोलू कुमार तिवारी पड़ेगा नाम। कैसा व्यक्ति था भरत का, कैसा लड़का था भरत? बहुत अच्छे इंसान थे। आप तो देख ही रहे होंगे, जितना भी आवाज़ उठाते थे गरीबी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जोइनिया वहाँ से गाहड़ा से निकाल कर फिर ले आकर गाहड़ा में बसा दिया लोग, उसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे वहाँ। फिर उसके पहले कोरोना काल में देखे होंगे, कोरोना में सबके साथ जाकर राशन बांटना या से पूरा गांव में सैनिटाइज कराना, चाहे ब्लड डोनेट, पब्लिक का काम करते थे। हाँ, मतलब दुआर का इनकाउंटर कर दिया। आप लोग कितना सही कितना गलत मानते हैं? आप लोग भी युवा हैं। ये बहुत गलत हुआ है। ये पुलिस प्रशासन का शर्मिंदा का बात है। ये इसलिए बात है कि ये इनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, इसको मर्डर कहा गया है। जब तक हथियार में हाथ में हथियार था तब तक पुलिस तो कुछ नहीं की। जब हाथ से हथियार सिलेंडर बोल दिया तब ये तो मारना गुनाह है। ये मर्डर हुआ है, वहाँ पर मर्डर हुआ। जी हाँ। अब आप लोग इसकी क्या न्यायिक जांच, जिस तरीके से SIT बनाई गई है, पुलिस पर भरोसा है आप लोग को या फिर अदालत से आप लोग न्याय की गुहार लगाएंगे? हम लोग अदालत से न्याय की गुहार करेंगे। पुलिस पे भरोसा नहीं है मेरे, हम लोग नहीं, हम लोग को पुलिस पे भरोसा नहीं है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भाई, किस तरह का जो घटना घटी है उसमें क्या आपको लगता है? पुलिस जानबूझकर मारा गया है, उसे किस तरीके से ये किया गया? ये तो साफ दिख रहा है कि जानबूझकर ही मारा गया है। ठीक है, जब आदमी सरेंडर कर दे रहा है तो आपको गोलियां चलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या सिस्टम में कुछ कमियों को भरत सामने ला रहा था? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर कुछ सामने ला रहे थे, सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, कई सारे लोग इस वक्त भरत तिवारी के घर के बाहर जुटे हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं और यही कुछ दूर आगे वो जगह है जहां पर पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर किया। पूरे बिहार के कई सारे जगह से लोग इस वक्त उनके घर पे पहुंच रहे। एक व्यक्ति है जो यहाँ पर उनके ठीक घर के सामने अनशन पर बैठा है। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ, लेकिन यहाँ भी कुछ भरत को लेकर ही यहाँ पे लोग जुटे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कई सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं कि बिहार पुलिस को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टर है, अलग अलग पोस्टर्स आप देख रहे होंगे। भरत तिवारी के संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी जवाब मांगा जा रहा है, बिहार पुलिस से भी जवाब मांगा जा रहा है। हर माँ बाप का चहेता था भरत तिवारी। उस तरह की पोस्टर्स ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है जो यहाँ पे पहुंचे हुए, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये भरत तिवारी के घर के बाहर आए हुए हैं। ये मुंडन करा रहे हैं। ये आप सम्राट चौधरी जी जो है ना, उनका श्राद्ध कर रहे हैं, उनका जीते जी श्राद्ध कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बेतिया से रहने वाले हुए भी हम। तो आप क्या इंसाफ दिलाने आए हैं भरत को? भरत तिवारी कौन है? आपको, आपके नज़र में भरत तिवारी क्या है? आप बताइए ना, कि आम आदमी होने के नाते, बिहारी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, पत्रकार से हैसियत से भरत तिवारी आपके नज़र में क्या है? भरत तिवारी जिस तरह से क्रांति की बात कर रहे हैं, सिस्टम में लूप होल की बात कर शायद रहे हो हैं, सकता है उनका तरीका गलत हो, लेकिन उनके पास कोई रास्ता और विकल्प नहीं था। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भगत सिंह फांसी पर लटके थे, तो पूरा देश उनको क्या कहता है? भगत सिंह। उनको मानता है ना, उनको प्यार करता है ना। तो हम जीते जी भगत सिंह को देखे हैं भरत तिवारी के रूप में। और भरत तिवारी का इनकाउंटर नहीं किया गया है, हत्या किया गया है, सिलेंडर कर दिया आदमी। उसके पहले अगर आप भरत तिवारी का पोस्ट उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए,
तो आपको समझ में आएगा कि भरत तिवारी ने समाज के लिए क्या किया है। जाइए ना उन हजारों गरीबों से पूछिए जिसके लिए भरत तिवारी आज जब इस दुनिया को छोड़ के ऊपर चला गया, जाके देखिए किस दुर्दशा में है वो लोग। घर टूट गया था ना उन लोगों का, पानी में दह गया था ना, बड़ा बड़ा घर था सबका, सब कुछ था। आज एक झोपड़पट्टी नहीं है, एक रास्ता नहीं था, एक बिजली का खंभा नहीं था, और भरत तिवारी बिजली का खंभा पहुंचवाता है वहाँ, रास्ता बनवाता है वहाँ, मिट्टी ऊंचा करने के लिए मांग करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। और सबको लगता है कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम के कोई लोग उनके खिलाफ, बात बताओ मुझे, पूरा सिस्टम ही बर्बाद है भैया, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। गांजा बिकवाता है, स्मैक बिकवाता है, दारू बेचवाता है, या मर्डर जो मर्डर करता है ना उसको अपने घर में उसको विधायक का डिग्री ये मिलता है। हम कहेंगे तो परपरा जाएगा। पाए हैं यहाँ, किस जगह से आप यहाँ हैं? हम बेतिया से आए हैं। एक बात पूछे आपसे, बिहार में कितने बाहुबली लोग अपने आप को विधायक बोलते हैं कि बाहुबली ये विधायक, बाहुबली वो विधायक बोलते हैं लोग ना, सब क्रिमिनल है साले, सब साले क्रिमिनल है। क्रिमिनल को जब आप विधायक बनाइएगा तो क्राइम मुक्त होगा बिहार? नहीं होगा। एक तो बात नहीं नहीं एक बात मुझे बताएं, 2022 से लगातार वो व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से ट्रोल कर रहा है सरकार को, कोट कर रहा है कि जब तक आप लोग नहीं सुधरेगा, एसडीएम को, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, केंद्रीय मंत्री को, तमाम लोगों को कर रहा है। तो आपका साइबर सेल क्या कर रही थी? आपका साइबर सेल किस काम के लिए है? जो फेसबुक पर व्यक्ति का 1 लाख थोड़ी, 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है, तो आपका साइबर सेल क्या कर रही थी? और आपको जब इनकाउंटर नहीं करना होता, आपको तो ईगो हर्ट हो गया कि भाई हम जाके थानेदार वर्दी वाले हैं, वहाँ बैठ कैसे गए? अच्छा भैया एक मिनट, आप आप मुझे भैया भैया आप नेशनल चैनल से हैं, एक बात बोले आपसे, 7वां फेल मैट्रिक जो पास नहीं किया है उसको आप बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार विकास करेगा भैया। जो केमिस्ट्री का कॉलेज बनाएगा, उसको पता नहीं है कि साइंस का कॉलेज होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉलेज बना रहा है, उसको कोई पेपर दे दीजिए, कोई समस्या दे दीजिए, वो पढ़ पाएगा भैया। जो व्यक्ति खुद से नहीं पढ़ पा रहा है, जो खुद से नहीं समझ पा रहा है, कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री बना हुआ है, बेवकूफ़ तरह से काम कर रहा है, क्या उससे अपराध कंट्रोल होगा भैया? भरत तिवारी हत्या एक भरत तिवारी का हत्या नहीं है भैया, पूरे बिहार के उन तमाम सारे युवाओं का हत्या है जो समाज के लिए लड़ते हैं। कल आपको भी गोली मार दिया जाएगा, आप पत्रकार है ना, आपको भी मार दिया जाएगा। ज़्यादा आप आवाज़ उठाइएगा, सरकार के खिलाफ लड़िएगा ना, तो कल यहाँ सीना में गोली मारा जाएगा, आपके माथा में गोली मार जाएगा और आप भी ऑन द स्पॉट मर जाइएगा। सम्राट चौधरी से हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी में एक गलती है, वो उस काबिल नहीं है, मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। उनको नीतीश कुमार से सीखना चाहिए था, और नीतीश कुमार सबसे बड़ा द्रोही आदमी है। 20 साल से जिस बिहार को बनाया सजाया, एक अपराधी के हाथ में बिहार का कमान दे के चले गए, और उसी समय बिहार की बर्बादी तय हो गई, और आज उसी का देन है कि बिहार बर्बाद हो रहा है। और ये बात आप भी जानते हैं और पूरा समाज का लोग जानता है। देखिए ये गुस्सा है लोगों का, और उसी को लेकर यहाँ पोस्टर्स भी लगे हैं, मुंडन भी ये करवा रहे हैं। ये देखिए ये पोस्टर्स भी दिखा रहे हैं। तो ये विरोध है लगातार भरत तिवारी के हत्या के बाद। ये सारे लोग काफ़ी आक्रोशित है, और जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया है बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी प्रदर्शन उनके घर के बाहर, भरत तिवारी के घर के बाहर हो रहा है। और इस पर अब परिवार का कहना है कि ये मर्डर है, और अब इन्हें न्यायालय से इस पूरे मामले में उम्मीद है। भोजपुर से कैमरा पर्सन सगू बालम के साथ रमन राय, NDTV।